बशकीक में फंसे तलबा की वापसी के लिए PIA की खसूसी परवाजें शेड्यूल। PIA की बशकीक से कराची के लिए पहली परवाज आज सुबह 7:30 बजे लैंड करेगी। परवाज PK 6260 किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत से पाकिस्तानी तलबा को लेकर कराची पहुंचेगी। तर्जुमान के मुताबिक PIA मरहलावार लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान के लिए परवाजें ऑपरेट कर रही है। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है वीडियो लिंक के बजाय जाती हैसियत में पेश होने की इजाजत दें। बानी PTI की कमरा अदालत में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा जजेस पर जो खौफ था वो उतरता जा रहा है। जजेस अपनी साख के लिए खड़े हो गए, उन्हें लग रहा है डील हो गई। परवेज इलाही की रिहाई पर खुश हूँ। वो अगर पार्टी से अलहदगी का ऐलान करते तो उसी दिन रिहा हो जाते। पता है रऊफ हसन पर हमले के पीछे कौन है। पार्टी तैयार हो जाए, रऊफ हसन के मामले पर सड़कों पर निकलेंगे। चौधरी निसार के साथ नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। नवाज शरीफ ने समझ लिया मेरे जमीर की कीमत सिर्फ एक सड़क है। अमेरिका को इजाजत है वो हुकूमत गिरा दे, मुझे अमेरिकी साजिश बेनकाब करने की इजाजत नहीं। डॉक्टर यास्मीन राशिद का ब्लड प्रेशर हाई, इलाज के लिए सर्विसेज अस्पताल लाहौर मुंतकिल। जराये के मुताबिक यास्मीन राशिद को कोट लखपत जेल से सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया। यास्मीन राशिद ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से बेहोश हो गई थी। सेंट्रल जेल के MO ने रिपोर्ट में यास्मीन राशिद की सेहत को तशवीशनाक करार दे दिया। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद का ब्लड प्रेशर हाई। यास्मीन राशिद गुज़श्ता रोज से कुछ खा पी ना सकी, कैसे पानी की कमी। बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक का 4 जुलाई को आम इंतखाबात कराने का ऐलान। कहते हैं किंग चार्ल्स से मुलाकात में उन्हें कबल अज वक्त इंतखाबात के फैसले से आगाह किया। रऊफ हसन पर हमले का मुकदमा इस्लामाबाद के थाना पारा में रऊफ हसन की मुद्दत में दर्ज। इक़दाम कत्ल और दीगर दिफात शामिल। FIR 4 नामालूम ख्वाजा सराओं के खिलाफ दर्ज। मतन के मुताबिक जान से मारने के लिए तेजधार आले से गर्दन काटने की कोशिश की गई। 2 रोज कबल ब्लू एरिया में भी ऐसे ही हमले की कोशिश हुई। रऊफ हसन केस की FIR उनके दस्तखत शुदा दरख्वास्त के मुताबिक मनवान दर्ज की गई। पुलिस के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस रऊफ हसन केस में तफ्तीश पेशेवराना तरीके से कर रही है। SSP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी। पुलिस केस को मेरिट पर मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी। परवेज इलाही को रिहाई मिलते ही तहरीक इंसाफ के रहनुमा एक एक करके सामने आने लगे। हमाद अजहर रूपोशी के बाद तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरीट पहुंच गए। कहा कल बानी तहरीक इंसाफ का पैगाम मौसूल हुआ, आपके बाहर आने का वक्त हो गया। जहां से पेशावर जाकर कबल अज गिरफ्तारी जमानत लेकर अदालत पेश होगा। मुराद सईद समेत अब तमाम रूपोश रहनुमा बाहर आएंगे। मुल्क में कोई कानून नहीं है, कोई इंसानियत नहीं। आधी पार्लियामेंट जाली है, दुनिया हम पर हंस रही है। अब ये मजाक बंद करें। गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं। हर तरफ फस्तायत है, कोई आइन और कानून नहीं। मुझ पर 51-52 FIR हैं। हमाद अजहर के पहुंचते ही पुलिस गिरफ्तार करने PTI सेक्रेटरीट पहुंची। वफाकी पुलिस एहलकारों की सेक्रेटरी स्टाफ से पूछगछ। हमाद अजहर इस्लामाबाद पुलिस से बचकर पेशावर पहुंचने में कामयाब। जमानत के लिए हाईकोर्ट पेश होंगे। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस की समाअत के लिए बानी PTI की जाती हैसियत में पेश होने की दरख्वास्त। बानी PTI ने चीफ जस्टिस को तहरीरी दरख्वास्त भिजवा दी। बानी PTI ने दरख्वास्त जेल इंतजामिया के जरिए भिजवाई। बानी PTI ने दरख्वास्त पर दस्तखत करके जेल इंतजामिया के हवाले की। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस की समाअत 30 मई को मुकर्रर है।